नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 7 अगस्त को विपक्ष के सबसे बड़ा चेहरा रखने वाले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको सीधे सीधे चोर कहा। चोर कहने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरी 1 लाख वोट से अधिक से ज्यादा वोट का चोरी करके वो सांसद बने हैं। उनका कहना है कि मात्र 25 सीटों से हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे हैं हमसे। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 1 सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट, उन्हीं 25 सीटों के कारण वो अभी प्रधानमंत्री है, नहीं तो वो केंद्र में कांग्रेस का सरकार होता। और उनका सीधा सीधा कहना है कि हमें इन 25 सीटों पे भी वोट चेकिंग करना है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, जिससे कि पता चल सके सच में चोरी हुई है नहीं या नहीं। इसे रिप्लाई करते हुए राहुल गांधी के जवाब में बीजेपी फोर्स गुजरात ने अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पोस्ट डाल के कहा ये सब बातें बेबुनियाद हैं, इन पे कोई तथ्य नहीं किया जा सकता है। उनके पास अगर कोई सबूत है तो दिखाए, कोई इनके पास तथ्य सबूत है तो हमें दिखाएं और बताएं। उसके बाद राहुल गांधी के एसआईआर का विरोध करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं राहुल गांधी जी ताकि जो भी हमारे भारत में घुसपैठिया हैं उनका नाम ना कर सके और ये घुसपैठिया राहुल गांधी को वोट पे वोट करते रहे। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिया इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो भी घुसपैठिया हैं उनको हटा देना चाहिए और हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। पर ये घुसपैठिया आज से नहीं है, पिछले 10 साल से ये तीसरा टर्म है जब प्रधानमंत्री केंद्र में अपना पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बनाए हुए हैं। पर इन बीते 10 साल में प्रधानमंत्री के द्वारा एसआईआर नहीं कराया गया। ऐसा क्यों? वो वोट किन्हें मिलता था? राहुल गांधी को मिलता था या फिर नरेंद्र मोदी को? ये किसी को नहीं पता। अगर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा रखने वाले कोई व्यक्ति आप पे आरोप लगाए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के, तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। वैसे भी आप जीवन में पीछे बीते 10 साल से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखे हैं। वही आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के भारत के सभी युवाओं को और जनता को बहुत बेसब्री से इंतजार है। आप इसे जवाब दे सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के और इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के बड़े समाज में कि राहुल गांधी जी आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपकी जो भी बातें हैं बेबुनियाद है और सरासरी गलत है। पर नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसके उल्टे जिस तरीके से हम लोग चेक कर सकते थे कि सच में वोट चोरी हुई है या नहीं, उसके अगले दिन आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट डाउन कर दिया, सर्वर डाउन कर दिया। इससे भारत के लोगों पर यही संदेश जाएगा कि सच में हमारे देश में वोट चोरी हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री एक चोर, लुटेरे, डकैत जो भी कह सकते हैं वो हैं। अगर नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के राहुल गांधी को गलत साबित कीजिए और गलत साबित हो जाए तो उनको जेल में डालिए कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री पे वो कैसे गलत आरोप लगा सकते हैं। पर नहीं, हमारे प्रधानमंत्री उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। इससे साबित पता चल रहा कि हाँ, कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसी के कारण कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। और हमारे देश की गोदी मीडिया इस पे जवाब देने में बहुत ही आगे है कि जो 1 लाख वोट का घोटाला है, ये सारे वोट बीजेपी को ही पड़े होंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? हो सकता है कि कांग्रेस को पड़े हो सकता है जेडीएस को पड़े हो। बताइए, वो ये आज अभी तक नहीं पूछे कि हाँ प्रधानमंत्री वो आप पे इतना बड़ा संगीन आरोप लगा रहा है तो आप उस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को साथ में बैठा के क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं? या फिर आप इलेक्शन कमीशन, आप और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा रखने वाले राहुल गांधी तीनों साथ में बैठ के
एक बार सब कुछ क्लियर कर लिया जाए कि कौन चोर है, कौन झूठ बोलने वाला है और कौन इस देश का हितैषी है। क्योंकि आए दिन आपके अभी विरोध में बहुत सारे सबूत मिलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आए दिन आपके विरोध में सबूतें वायरल होते जाती है। इससे हमें लग रहा है कि सच में आपने चोरी किया है, इसलिए तो आप इसका जवाब बड़े समाज में नहीं दे पा रहे हैं। एक ट्वीट करके कभी दे देते हैं और कभी इंस्टाग्राम हैंडल के द्वारा एक पोस्ट डाल के। ये बताइए कि आपको हमारे भारत के जनता जो कि चुने हुए हैं, एक ट्वीट करने से क्या उनको अच्छा लगेगा? एक इंस्टा पोस्ट डालने से वो समझ जाएंगे कि आप सच्चे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप हमारे देश की जनता को बरगलाइए मत और सीधे सीधे जवाब दीजिए कि या तो राहुल गांधी गलत है या तो आप गलत हैं। अगर राहुल गांधी गलत है तो वो जेल जाए, आप गलत हैं तो आप जेल जाइए। वोट चोरी का तरीका राहुल गांधी जी ने इन 5 तरीकों के द्वारा बताए हुए हैं। आइए हम आपको बताते हैं। डुप्लीकेट वोटर मतलब जाली वोटर कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उससे वोट गिराते हैं। इनवैलिड एड्रेस, जिनका कोई एड्रेस नहीं है, कोई पता नहीं है। आपको पता होगा कि जैसे कि फकीरों का कोई पता नहीं होता है, वैसे ही इनवैलिड एड्रेस। और इनवैलिड फोटो, वोटर आईडी कार्ड में एक फोटो लगा हुआ रहता है जिससे आप फेस मैच कर सकते हैं हमारा है कि नहीं है। जैसे कि मेरा भी वोटर आईडी है तो उससे हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये मेरा वोटर आईडी है, कार्ड है। पर उसमें फोटो बहुत ही ज्यादा छोटा मात्रा में, इतना छोटा मात्रा में कि आपको दिखेगा नहीं, इस टाइप का है। और ये सारे सबूत राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने दिखाए हुए हैं। और एक पते से बहुत सारे, जैसे कि एक रूम है, छोटा सा रूम, उस रूम से 40, 80, 100 ऐसे वोटर्स निकल के आ रहे हैं। एक छोटा सा मेरा रूम है, इस रूम से ही मानिए 40, 80 ऐसे वोटर निकल के आ रहे हैं। ये भी दावा है उनका। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। फॉर्म 6 वो होता है जिसमें कि पहली बार वोटर कोई किसी का वोटर आईडी बनता है तो वो पहली बार फॉर्म भरते हैं। किंतु राहुल गांधी जी का कहना है कि फॉर्म 6 70 साल की बूढ़ी औरत भी भर रही है और 80 साल, उससे भी ज्यादा 124 साल के आसपास भी एक दो है जो भर रहे हैं फॉर्म 6, जो कि एक नए वोटर आईडी बनाने के लिए बनाया जाता है। कि इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा गलती है। बताइए, अगर मोदी जी चोर नहीं है तो डायरेक्ट वो बोलते कि इलेक्शन कमीशन से कि आइए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और राहुल गांधी को बुलाते हैं और पूछते हैं हम कहाँ गलत है, दिखाइए। अगर नहीं गलत है तो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दे राहुल गांधी को, जिससे कि उनको सुविधा हो, उनके आत्मा को संतुष्टि हो और कल को उन पे कोई पुख्ती कार्रवाई किया जाए, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति पे आरोप न लगाए। धन्यवाद।